अब फोर्थ सेमेस्टर का है, सोशोलॉजी का सिकल है, टेक्निक्स ऑफ सोशल रिसर्च। उसकी मैंने चारों जो सीरीज़ ए हो या बी हो या सी हो या डी हो, उन चारों को मैंने सॉल्व किया है। टाइम मुझे लगा क्योंकि आप लोगों को पहले पता है, जेंडर स्टडीज़ का डाला, फिर जाके ईसीसी का डाला, अब जाके टेक्निक्स ऑफ सोशल रिसर्च। उसके बाद मैं सबको कर दूंगा, चाहे मुझे रात भर जागना पड़े, लेकिन आप लोगों से हम रिक्वेस्ट है हर एक के पास इसको शेयर करो, ताकि हर एक मैक्सिमम इसको चांसेस हो कि करेक्ट आंसर की कंपेयर करे अपने पेपर से। और बाकी चीज़ आपको पता ही है उसमें कितनी गलतियाँ होती है और क्या क्या होते हैं, वो जल्दी करते हैं। मुझे टाइम लगता है इसमें सिर्फ आप लोगों की कि ज़्यादा इसमें मैक्सिमम मतलब करेक्टनेस हो, इसीलिए मुझे टाइम लगा। अब मैं वन बाय वन आपके सामने एक एक क्वेश्चन एलाबरेट करूँगा। और प्लीज़ जिसकी ए सीरीज़ हो, बी हो, सी हो या डी हो, कोई भी सीरीज़ हो, सामने रख लीजिए। मैं एग्जैक्टली आपको क्वेश्चन नंबर बताऊंगा कौन सा स्टार्ट होता है। सिर्फ क्वेश्चन नंबर तीन ही चेंज करने पड़ते हैं, क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर 11, 21। बस तीन ही क्वेश्चन आप चेंज करो, पूरी सीरीज आपके सामने आ जाएगी। चलिए अब मैं वन बाय वन स्टार्ट करता हूँ। आप देख लीजिए, आप हर एक सीरीज अपने सामने रखिए, डी हो, ए हो, बी हो, सी हो, या कोई भी हो, अपने सामने रख लीजिए। अब मैं बताता हूँ। तो मेरे पास ये क्वेश्चन पेपर है, ये डी सीरीज का है। लेकिन जिसके पास सी हो, जिसके पास बी हो या जिसके पास ए हो, वो सामने रखे। अब मैं स्टार्ट करूंगा। जो डी सीरीज में क्वेश्चन नंबर वन है, बी सीरीज में भी वो क्वेश्चन नंबर वन है, और ए सीरीज में वो क्वेश्चन नंबर 21 पे जाइए जिसके पास ए सीरीज है, और जिसके पास सी सीरीज है वो क्वेश्चन नंबर 11 पे जाइए। अब स्टार्ट करते हैं। सी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 11 जिनके पास है, ए सीरीज में क्वेश्चन नंबर 21 उनके पास, वो वहां जाएं। बी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 1 और डी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 1 पे जाइए। ये क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। वन ऑफ द मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरव्यू आर, तो इसमें ये हर एक आंसर आएगा, चारों है आंसर, तो डी पार्ट आंसर आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, एन इंटरव्यू गाइड इज, क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, ए लिस्ट ऑफ मेजर टास्क्स, बी पार्ट आएगा आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन आस्क्ड ओनली इफ द रेस्पोंडेंट गिवन एन आंसर टू अ प्रीवियस क्वेश्चन इज, इसका बी पार्ट आएगा आंसर, ए कंटिजेंसी क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चंस रिलेटेड टू अ पर्सन्स डेमोग्राफिक हैबिट्स एंड हॉबीज। और इसमें क्या है, इसमें बहुत लोगों ने ये दिया है कि पर्सनल क्वेश्चंस, लेकिन ये फैक्चुअल क्वेश्चंस है। इस पे मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, लेकिन आएगा वो फैक्चुअल बेस ही। लेकिन यहाँ पर्सनल भी है, असल में होना चाहिए इसका बोथ बी एंड सी। लेकिन तब भी ये क्लियर कर लीजिए, ये मैं खुद भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि फैक्चुअल बेस्ड भी है वो क्वेश्चंस और वो पर्सनल भी है, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूजन हूँ इसमें। इसको डाउट में ही रखता हूँ। इसमें दोनों आएगा, या डी भी आएगा और इसमें डी भी आएगा, फैक्चुअल बेस पे भी है और वो उस बेस पे भी है। अब है क्वेश्चन नंबर 5 आपका, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द राइट प्राइवेसी ऑफ ए रेस्पोंडेंट शुड बी, ये आएगा ए पार्ट, कंसिडर्ड एंड प्रायोरिटाइज। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है, द रिस्पॉन्स रेट टेंड्स टू बी, सिक्स का टेंड्स टू बी टू हाई फॉर पोस्टल क्वेश्चंस, ए पार्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, a list containing the set of structured questions to serve as a guide for interviews and investigations is called, इसको interview guide कहलाता है, बी पार्ट आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 8, opinion related surveys usually make use इसका आएगा बी पार्ट आंसर, इंटरव्यू। ये हुए पहले 8 क्वेश्चंस आपके। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, a trained professional researcher who, एक मिनट इसको बढ़ा ले। अब देख लीजिए,
A trained professional researcher who poses questions to the interviewer is, इसको क्या कहेंगे, इसको कहते हैं हम A part, an interviewer. Question number 10th, standardized interview is another name for A part, a structured interview. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, primary data is usually collected by through both A and C, इंटरव्यू और क्वेश्चनर के थ्रू. उसके बाद a person who provides, अब देख लीजिए, अब क्वेश्चन 11 पे आ जाइए आप. ये क्वेश्चन मतलब डी सीरीज में 11 क्वेश्चन नंबर है. अब ये जो बी सीरीज है जिसके पास, वो क्वेश्चन नंबर 21 पे जाए. जिसके पास ए सीरीज है वो क्वेश्चन 1 देखे. जिसके पास सी सीरीज है वो भी 21 पे जाए. मीन्स मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11. ये बी सीरीज में 21 क्वेश्चन नंबर है और सी सीरीज में भी क्वेश्चन नंबर 21 है. जिनके पास सी सीरीज है, जिनके पास बी सीरीज है, वो 21 पे जाए, और जिनके पास ए सीरीज है वो क्वेश्चन नंबर 1 पे ध्यान दे. क्वेश्चन नंबर 1 ए सीरीज में आंसर आएगा सी पार्ट, बोथ ए एंड बी. फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 12, a person who provides data for analysis by responding to a series of questions, इसका आंसर आएगा सी, उसको रेस्पोंडेंट कहते हैं. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, अब देख लीजिए, ए क्वेश्चन हियर इज, इसका ए पार्ट ही है, डॉक्यूमेंट कंटेनिंग क्वेश्चंस, ए पार्ट आएगा आंसर. ये मैं पीछे कर रहा हूं क्योंकि ये क्लियर हो नहीं रहा, इसलिए आधा ही आपको एक्सप्लेन करता हूं. अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, ए फॉर्मल कन्वर्सेशन बिटवीन इंटरव्यूअर एंड द रेस्पोंडेंट इज नोन एज, उसको हम क्या कहेंगे, उसको इंटरव्यू कहेंगे. सी पार्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 15, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस आर, वो द क्वेश्चंस विद अ स्पेसिफिक चॉइस ऑफ आंसर्स, उन्हीं को कहते हैं. 15 का ए पार्ट. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, a question with two options as responses is called as, इसको हम डाइकोटमी क्वेश्चन कहेंगे, यस सर नो जैसे हैं, एग्री डिसएग्री. क्वेश्चन नंबर 17, if the respondent is presented with a closed question with a continuous scale, the question is, इसका आंसर आएगा ए पार्ट, नॉमिनल क्वेश्चन. Question number 18, the question in a questionnaire should flow from, क्वेश्चन नंबर 18 का डी पार्ट. ये हो गए 18 क्वेश्चन तक आपके कंप्लीट. अब चलिए क्वेश्चन नंबर 20, 18 और 19 क्वेश्चन. अब 19 क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन है, द क्वेश्चन यूज्ड बाय द रिसर्चर टू डेवलप इंटरेस्ट इन द रेस्पोंडेंट्स, और उसको वार्म अप कहते हैं, बी पार्ट. अब है क्वेश्चन नंबर 20, लीकर्ट स्केल एम्प्लॉइज, लीकर्ट स्केल जो है 20th क्वेश्चन का, इसका डी पार्ट, क्योंकि ये एक सिमेट्री, एग्री और डिसएग्री भी है. ये स्केल है जो क्लासिफाई करता है ग्रुप्स को, कैटेगरीज को, इंडिविजुअल्स को. स्केल रैंकिंग इंडिविजुअल, क्योंकि इसमें 5 पॉइंट लीकर्ट स्केल भी लेते हैं, 7 भी ले लेते हैं, इसलिए ये डी पार्ट आंसर आएगा. अब है क्वेश्चन नंबर 21, देख लीजिए, डी पार्ट में, डी सीरीज में क्वेश्चन 21 जो है वो बी, ए और बी सीरीज में, जिसके पास ए और बी सीरीज है वो क्वेश्चन नंबर 11 पे जाए. 11 से फिर 20 तक सिमिलर होते हैं. 11 क्वेश्चन नंबर पे जाए, जो बी वाला होगा 11 पे जाए, जो ए वाला होगा 11 पे जाए, और अब जो सी वाला होगा वो क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए. आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 1 पे. द क्रूडेस्ट ऑफ मेजरमेंट स्केल इज, ये क्वेश्चन नंबर डी की 21st, इसका नॉमिनल स्केल बोलते हैं, ए पार्ट आंसर. फिर है क्वेश्चन नंबर 22, द इंटरवल कार्डिनल स्केल हैज यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, इसका ए पार्ट आंसर, इक्वल मेजरमेंट. क्वेश्चन नंबर 23, आर यू फीलिंग बेटर, इट इज एग्जांपल ऑफ ए क्लोज एंडेड क्वेश्चन, यस सर नो ही बोलना है, तो क्लोज हो गया. अब है क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चंस टू बी अवॉइडेड इन ए क्वेश्चनियर, और उनको क्या कहते हैं, उनको हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस कहते हैं. हाइपोथेटिकल मींस आपको कहेंगे कि आप कल क्या बनोगे,
तो मैक्सिमम रिसर्चर्स या मैक्सिमम रेस्पोंडेंट्स उसका जवाब नहीं दे पाते, इसलिए हाइपोथेटिकल है। क्वेश्चन नंबर 25 इंटरव्यूज आर यूजुअली क्वेश्चन नंबर 25 इंटरव्यूज आर यूजुअली डाइजेशन नेचर, वो क्वालिटेटिव होते हैं, बी पार्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज हैव रिजिड गाइडलाइंस, ए पार्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 a one on one method of data collection is called as, उसको हम इंटरव्यू कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 one ended questions are usually as quantitative questions। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 informal interviews are least structured। अब है क्वेश्चन नंबर 30 a respondent facing an interview, जो रेस्पोंडेंट फेस करेगा इंटरव्यू उसको हम इंटरव्यूअर कहते हैं, लेकिन यहाँ पर असल में ए और डी सिमिलर है, तो इसको ये गलत हुआ। अब जिसने ए लगाया असल में इसने एक इंटरव्यूअर और उसमें भी इंटरव्यूअर लिखा हुआ, लेकिन ये गलत है, इसलिए ए और डी में कंफ्यूजन है, क्योंकि इसने एक होता है इंटरव्यू, एक होता है इंटरव्यूअर, तो इसलिए इसको ये गलत हुआ। तो ये दोनों आंसर सिमिलर नहीं हो सकते, एक में इंटरव्यू आ सकता था, एक में इंटरव्यूअर आ सकता है, इसलिए ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो मैं इसको यहाँ पर स्टार लगाता हूँ। इसमें दोनों में से एक, अब उसकी की कौन सी करेक्ट है, वही इसका आंसर है। अब आगे प्लीज इसको एज सुन एज पॉसिबल जितना हो सके बाकी लोगों तक इस की को पहुंचा दीजिए। अगर मुझ में हो सकता है, मैंने पहले ही कहा, मैं एक फरिश्ता नहीं हूँ जो हर एक चीज को करेक्ट ही बोल दूं, मैं इंसान हूँ, अशरफुल मखलूक हूँ, गलती हो सकती है एक आध क्वेश्चन की, बाकी जितना मैंने ट्राई किया उतना मैंने, मतलब जो मुझे नहीं पता था वो मैंने बुक्स निकाल के एक एक पेज पलट के उसको की कंप्लीट करके तब जाके आपको दिया, क्योंकि एक एथेंटिसिटी मेन चीज होती है, एक कैरेक्टर मेन चीज होता है, वही मैंने ट्राई की कि आपका हर एक क्वेश्चन सही से सही लग पाए और सबसे बेस्ट दे पाऊँ आपको, इसीलिए एक तो मुझे इतना टाइम लगा और आपको पता है फिर प्रोसेस में। और ये प्लीज एज मच एज पॉसिबल इसको ना शेयर कर लीजिए, हर एक बंदे तक पहुंचा दीजिए, ताकि कोई सफर ना हो जाए और किसी को गलत की ना मिले, उससे वो सफर हो जाता है और उसको टेंशन होती है। बाकी थैंक यू, प्लीज इसको शेयर कर लीजिए।